काशी का महासंग्राम। जब यमराज और काल भैरव आमने सामने आए, यमलोक में एक अलग ही हलचल थी। यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनके मुख पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट थी। सामने यमदूत खड़े थे, भयभीत, थरथराते हुए। एक यमदूत ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, काशी में एक आत्मा की मृत्यु हुई है। हमने उसे कई बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति हमें रोक रही है। यमराज की भौहें तन गई। कैसी शक्ति? उन्होंने गुस्से में पूछा। यमदूत ने कांपते स्वर में उत्तर दिया, काल भैरव। यमराज का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपना दंड उठाया, जिससे पूरा यमलोक कांप उठा। काशी हो या कोई और स्थान, मृत्यु का अधिकार मेरा है। कोई इसमें हस्तक्षेप करेगा तो दंड भुगतेगा। वे स्वयं धरती पर जाने को तैयार हो गए। उनका रथ गर्जना करता हुआ यमलोक से निकल पड़ा। गंतव्य काशी। काशी में तूफान से पहले की शांति काशी में एक वृद्ध संत ने शिष्यों से कहा, यमराज का यहां आगमन किसी बड़े परिवर्तन का संकेत है। उसी समय काल भैरव मंदिर की घंटियां स्वतः बजने लगी। मंदिर के द्वार खुल गए और भयंकर गरज के साथ काल भैरव प्रकट हुए। उनकी आंखों में ज्वाला थी। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने अपनी तलवार उठाई और दहाड़ते हुए कहा, काशी में मृत्यु का अधिकार केवल शिव का है। यमराज यहां क्यों आए हैं? महासंग्राम का आरंभ यमराज अपने रथ से उतरे और काल भैरव के मंदिर की ओर बढ़े, लेकिन द्वार पर ही अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया। काल भैरव प्रकट हुए। यमराज, यह काशी है। यहां जो भी प्राण त्यागता है वह शिव के संरक्षण में है। तुम उसे नहीं ले जा सकते। यमराज बोले, मैं मृत्यु का स्वामी हूं। और वहीं शुरू हुआ एक भीषण युद्ध। काशी अंधकार में डूब गई। बिजली कड़कने लगी। पृथ्वी कांप उठी। यमराज का दंड और काल भैरव की तलवार टकराई। आकाश में गूंज उठी प्रचंड गर्जना। स्वर्गलोक में देवता भयभीत हो उठे। ब्रह्मा बोले, अगर यह युद्ध नहीं रुका तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। केवल महादेव ही इसे रोक सकते हैं। युद्ध का उग्र रूप यमराज ने अग्नि अस्त्र चलाया। काशी जलने लगी। गंगा का जल खौल उठा, परंतु काल भैरव ने तलवार उठाई और एक ही वार में अग्नि शांत कर दी। यमराज, उन्होंने कहा, यह शिव की नगरी है। यहां की आत्माएं केवल शिव की इच्छा से मुक्त होती है। यमदूतों ने काल भैरव पर हमला करना चाहा, लेकिन वे उनके दिव्य चक्र में फंसकर नष्ट हो गए। यमराज पहली बार विचलित हुए। यमराज की नई चाल हार मानने के बजाय यमराज ने एक गुप्त योजना बनाई। रातों रात यमदूतों ने काशी में अफवाहें फैलाई। काल भैरव के कारण काशी संकट में है। कुछ लोग भयभीत हो गए। भैरव से प्रार्थना करने लगे कि युद्ध बंद हो, पर भैरव मुस्कुराए। यह युद्ध सत्य और असत्य का है। सत्य की विजय अवश्य होगी। महादेव का प्रकट होना, काशी के मुनियों ने गंगा तट पर यज्ञ आरंभ किया। हे महादेव, कृपा करें, सृष्टि की रक्षा करें। जैसे ही यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई, कैलाश पर्वत हिल उठा। महादेव प्रकट हुए। उनका दिव्य स्वर गूंजा, यमराज, तुम अहंकार में हो। काशी मेरी नगरी है। यहां जो भी मरेगा वह मेरे संरक्षण में रहेगा। यमराज ने अपना दंड नीचे रख दिया। प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं यह युद्ध यही समाप्त करता हूं। काल भैरव ने तलवार म्यान में रख दी। काशी में मृत्यु मोक्ष है, और वह केवल शिव की कृपा से संभव है। शांति का पर्व काशी में एक भव्य उत्सव मनाया गया। दीप जलाए गए। इस दिन को भैरव अष्टमी के रूप में पूजा जाने लगा। जिस आत्मा को यमराज लेने आए थे, उसे शिव ने मोक्ष प्रदान किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह पहला मौका नहीं था जब दो महाशक्तियां टकराई। क्या आपने सुना है वो अद्भुत युद्ध जब हनुमान और कुंभकर्ण आमने सामने आए थे? क्या हुआ था उस युद्ध में? कौन सा गुप्त रहस्य उजागर हुआ था? जानने के लिए हमारे अगले वीडियो में जरूर देखें। हनुमान बनाम कुंभकर्ण, एक गूढ़ टकराव की कथा। अगर आपको यह कथा प्रभावशाली लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अगली कथा का सुझाव कमेंट में दें।